दिल्ली के मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को इलाका खाली करने का नोटिस मिला है। डीडीए की तरफ से मिले नोटिस में सभी शरणार्थियों को कल 11 बजे तक इलाका खाली करने को कहा गया। नोटिस मिलने के बाद यहां रह रहे परिवार परेशान हैं। शरणार्थियों का कहना है कि बीते 10-12 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं। हालांकि डीडीए के नोटिस से शरणार्थियों को अस्थायी तौर पर रैन बसेरों में रहने का विकल्प दिया गया है। पहले तो मेन मुद्दा हमारी नागरिकता देना चाहिए सरकार को, जिससे भी हमारे बच्चे जो हमारी है उनकी सुधार हो जाए। पहला नंबर तो ये है। दूसरी बात ये है, मगर यहाँ से बच्चे जाएंगे कहाँ पे? एक तो वहाँ पे हमने बहु बेटियां की वहाँ सुरक्षित करने बचाने के लिए भारत के अंदर आए। यहाँ जीवन अपने हमारे बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में जा रहे हैं। कोई 7वीं में, कोई 8वीं में, कोई 6वीं में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कोई 10वीं में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ से हमको जैसे पाकिस्तान में हमारे जैसे जुल्म अत्याचार, उससे ज्यादा अत्याचार यहाँ पे होगा तो हम कहाँ जाएंगे? ये तो बिल्कुल सरासर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ मजनू टीला बस्ती में ना तकरीबन हमें 10-11 साल हो गए यहाँ। जो इस बस्ती में आज हमें कुछ एहसास मिला, आराम मिला है, क्योंकि हमारे जितने भी बच्चे हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अभी जब ये हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन वो सारे बच्चों की जो भविष्य है वो बिगड़ सकती है। रहने की हमारे बिल्कुल यहाँ ठिकाना है कि हमें कृपा करके हमें यहाँ से हटाया नहीं जाए। बस हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ जाएंगे सब मुचड़ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। मेरा कहना है प्रशासन से कि आप जो ये अंधी कार्रवाई कर रहे हैं उसको तुरंत विराम लगाया जाए। और मैं देश के सर्वोच्च हमारे जो नेता है, प्रधानमंत्री, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और रोक करके नई एक बनाई जाए। आपको जो चाहिए करना है करें, पहले इनकी व्यवस्था करें। पाकिस्तान के सिंध से हिंदुस्तान की सरजमी पर मजनू के टीला के पास यमुना किनारे सन 2011 में दर्जनों घर यहाँ पर हिंदू शरणार्थियों के पहुंचे और यहाँ शरण ली। आपको बता दें, आज यहाँ पर जो हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं उन्हें यहाँ से हटाकर द्वारका स्थायी रूप से रैन बसेरों में स्थापित करने की बात कही जा रही है और तमाम इन घरों का डेमोलिशन करने की प्रक्रिया पर काम शुरू करने के लिए इनको नोटिस भी दे दिया गया है। जिसके बाद यहाँ रहने वाले जो तमाम लोग हैं वो हिंदू शरणार्थी चिंतित हैं। हालांकि इनके समर्थन में कई हिंदू युवा वाहिनी नेता भी यहाँ पर पहुंचे और लगातार अब सरकार से मांग की जा रही है कि इनके घरों को ना ही तोड़ा जाए। आपको बता दें, जब पाकिस्तान से ये दरबदर हुए थे तो हिंदुस्तान में इन लोगों ने यहाँ पनाह ली, जिसके बाद यहाँ रहना सहना शुरू किया गया, अपना रोजगार यहाँ पर शुरू किया और साथ ही यहाँ इस जंगली इलाके में यमुना किनारे आंधी तूफान और बाढ़ के दौरान भी डटे रहे। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि ये जो जमीन है वो डीडीए के अधीन आती है और डीडीए जो दिल्ली विकास प्राधिकरण है उनकी तरफ से तमाम इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई है। फिलहाल बड़ा सवाल अब खड़ा होता है कि जो लोग यहाँ पर काफी वर्षों से रह रहे थे, मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, अब धीरे धीरे कर मूलभूत सुविधाएं इनको मिलने लगी, इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने लगे कि यहाँ से हटने के बाद जब द्वारका इनको शिफ्ट किया जाएगा, जो इनके बच्चे हैं क्या वो स्कूलों में पढ़ पाएंगे? जो सुविधाएं यहाँ मिल पा रही थी क्या वो सुविधाएं मिल पाएंगी? फिलहाल घर से बेघर होने का जो डर है अब इनको सताने लगा है और काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं। कल दिल्ली के जो तमाम डीडीए के अमला है वो यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर जो डेमोलिशन की प्रक्रिया है उस पर काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इनको जहां रखा जाएगा वहां क्या कुछ सुविधाएं हैं, उस तमाम चीजों को लेकर के लिए चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। और इस वक्त नसीम अहमद मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। नसीम, कितने लोग हैं जो डीडीए की साजिश से प्रभावित होंगे? ये देखिए, मैं आपको बता दूं 160 परिवार हैं, करीब 750 लोग यहाँ पर रहते हैं जो इस कार्रवाई के बाद प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि डीडीए की तरफ से पहले ही रैन बसेरों का इंतजाम द्वारका इलाके में इन लोगों के लिए कर दिया गया है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनका जो कार्य है, जो भी काम काज करते हैं, घर की रोजी रोटी चलाते हैं,
वो एक स्थायी यहाँ पर हो चुका है। साथ ही जो उनके बच्चे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार उनका एडमिशन कराने के लिए ये लोग परेशान हो रहे थे। अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 10वीं 11वीं क्लास में इनकी छात्राएं पढ़ रही हैं, जिससे अब ये सोच रहे हैं कि आगे की जो पढ़ाई है वो बच्चों की कैसे होगी। रोजगार और शिक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बीते कुछ महीने पहले जब यमुना उफान पर थी तो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका यही हुआ था और पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप के अंदर पानी भर गया था। तब इन लोगों को यहाँ से दूसरे एक स्थायी जगह पर स्थानांतरित किया गया था थोड़े दिनों के लिए। लेकिन अब तमाम जो डीजे की कार्रवाई है उस कार्रवाई को लेकर यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है और बताया गया है कि यहाँ से इनको कल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, हफ्ते पहले अगर दिल्ली में क्लस्टर एरियो पर कार्रवाई डीजे की तरफ से की गई है तो उनके रहने का, खाने पीने का कोई पुख्ता इंतजाम डीजे विभाग की तरफ से नहीं किया गया। कॉलोनियों को ऐसे ही डेमोलिशन कर दिया गया, झुग्गियों को डेमोलिशन कर दिया गया। लेकिन ये पहला ऐसा हिंदू शरणार्थी कैंप है जिसके डेमोलिशन से पहले इनको दूसरी जगह स्थायी रूप पर रखने की कोशिश डीजे की तरफ से की जा रही है और इस डेमोलिशन को यहाँ पर करने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया गया है। अब यहाँ के लोग चिंतित तो हैं, लेकिन अब समस्या ये भी है कि जो दूसरी जगह पर इनको स्थानांतरित किया जाएगा वहां पर जाने के बाद क्या वो मूलभूत सुविधाएं जो पिछले 12 साल में यहाँ पर प्राप्त कर पाए हैं वहां नई जगह पर मिल पाएंगी। तमाम तरह की समस्याएं इन लोगों के सामने आ रही है। जी नहीं, और सवाल ये भी उठता है कि जिस जगह पर ये 10-12 साल से रह रहे हैं, और मैं महिलाओं की बातों को भी सुन रहा था, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, लोग अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो अपना इनका जो रोजी रोजगार है वो इसी क्षेत्र से चलता होगा। अचानक से अगर इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो द्वारका से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आ सकते, उनकी पढ़ाई छूटेगी। दूसरा कि उनको वहाँ पर उनको रोजी रोजगार में भी दिक्कत होगी। और बड़ी बात यह कि 10-12 साल, मतलब जो बच्चे 12 साल पहले पैदा हुए होंगे आज वो 6ठी 7वीं में पढ़ते होंगे, उसके बाद एक झटके में आदेश डीडीए ने दे दिया। स्थानीय जो नेतागण हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी तरफ से इस पर कोई इंटरवीन नहीं किया जा रहा? जब यहाँ नोटिस जारी किया गया तो कई जनप्रतिनिधि, कई नेता इनसे मिलकर जा चुके हैं। दोपहर जब यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ हिंदुवानी नेता भी आए, लेकिन उनका लक्ष्य इन लोगों को यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र को यहाँ बढ़ावा देना था। मतलब कि यदि यमुना किनारे हनुमान मंदिर हो या फिर कोई दरगाह बनी हो, तमाम उन चीजों को भी हटाने की मांग वो लोग लगातार कर रहे थे। लेकिन इन लोगों का जो कहना है, जो हिंदू शरणार्थी है, उनका कहना यह है कि सरकार हमें भारतीय नागरिकता दे जिससे हम खुद सक्षम हो सके, सरकार द्वारा मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर वंचित ना रहे। उनके लिए जो है वो हाथ फैलाकर जो मदद की गुहार लगाते हैं वो लगानी ना पड़े। उनका बार बार लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार वो भारतीय नागरिकता की मांग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद खेती बाड़ी करना जानते हैं, खुद कार्य करना जानते हैं। अब बड़ा सवाल ये होता है कि यहाँ से वहां जाने के बाद फिर से सरकार से, शासन प्रशासन से इनको तमाम मूलभूत सुविधाएं वहां रहने बसेरे में करनी होंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीतिक नेता किस तरीके से इस मामले को हैंडल करते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने नजर आती हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ा नेता, मनोज तिवारी हो या फिर कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि हो, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में आसार भी यही बताए जा रहे हैं कि शायद जब कल डेमोलिशन होगा तो राजनीतिक नेता। चलिए नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।